नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी क्लास रहेगी नंबर ऑफ़ डिजिट। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है नंबर ऑफ़ डिजिट, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर भी मिल जाएगी। इससे अपन आगे की क्लास करेंगे। तो चलो आज उस बेसिक पहली क्लास में क्या हो चुका था उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपन, जैसे थोड़े याददाश्त आ जाएगी। तो अपन उसमें थोड़े से पढ़े थे नंबर ऑफ़ सिस्टम्स, यानी अंकों की संख्या। जैसे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या हो गए, ये क्या है, ये नंबर है। ठीक है, ये कितने नंबर हो गए, ये टोटल 0 को इंक्लूड कर लिया तो 10 डिजिट हो गए, 10 डिजिट हो गए। और ये वैसे ये क्या होते हैं, डिजिट हो गए। और ये क्या होती है, नंबर भी हो गए। यानी 0 से 9 तक क्या हो गए टोटल। और टोटल नंबर कितने हो गए, 9। ठीक है, सॉरी, टोटल नंबर कितने हैं, 0। टोटल नंबर क्या हो गए, टोटल 10 डिजिट हो गए। और नंबर भी क्या है, 0 को अगर इंक्लूड किया है तो 10 डिजिट हो गए। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 10 नंबर हो जाएंगे। इसको डेसिमल नंबर पद्धति भी कहते हैं, जैसे डेसिमल पद्धति में भी अपन लिखते हैं। तो किसी ने कहा एक से लगाकर 9 तक, 1 से लगाकर 9 तक। पहली जो क्लास में अपन मेमोरी याद कर चुके थे उसको थोड़े से और रिवाइज कर लेते हैं अपन, है ना। तो रिवाइज हो जाने दो। तो देखो 1 से 9 तक ये है जो 1 से 9 तक कितने आएंगे, देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने आ गए यहाँ तक टोटल 9 डिजिट। और यहाँ से क्या हो जाएंगे, टोटल 9 नंबर। तो 1 से 9 तक कितने आ जाएंगे, 9 नंबर होते हैं, 9 नंबर होते हैं। गुणा प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट होते हैं, 1 डिजिट होते हैं। तो टोटल कितने, 1 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएंगे, 9 डिजिट आ जाएंगे। ये अपन उस पहले क्लास में पढ़े थे अपन इससे पहले। ठीक है, फिर उसमें पढ़े थे अपन ने 1 से 63 तक लिखने में, 1 से 63 तक लिखने में कितने अंक आएंगे। तो देखो इस पहले क्लास जो की थी उसको थोड़ी सी याददाश्त दिलाने के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर क्या किया था अपन ने, देखो उससे पहले थोड़े देख लेते हैं अपन कौन सवाल क्या क्या किए थे अपन ने। जैसे 1 से 9 डिजिट, डिस्प्ले पे देखो 1 से 9 डिजिट में 9 नंबर 9 डिजिट होते हैं, ये अपन को देख लिया था। और उसके अलावा अपन देखते हैं अपन 1 से 39 तक लिखने में कितने अंक की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो देखो 1 से 39 तक लिखने में कितने अंकों की ज़रूरत होगी वो भी अपन ने कर सकते। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 1 से 9 तक 9 डिजिट आएंगे। और 10 से 39 तक कितने आएंगे अपन को, देखो 39 में से क्या करेंगे, 39 में से 9 माइनस कर देंगे, 9 ले चुके थे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपना 30, कितने आ जाएंगे ये 30 नंबर, कितने आ जाएंगे 30 नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 30 नंबर हो जाएंगे। प्रत्येक नंबर कितने का होगा, 2 अंक का होगा। तो कितना होगा, 60 डिजिट हो जाएंगे, 60। और ये इनको दोनों को टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 69 डिजिट आ जाएगा। ये अपन ने किया था। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं, देखो अगला 1 से 63 तक की संख्याओं में लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ये भी किया था अपन ने 1 से 63 तक की। तो देखो इसको भी देख लेते हैं अपन। तो देखो 163 तक की अंकों में लिखने में अंकों में क्या होगा, 1 से 9 तक तो अपन को पता ही है कितने आते हैं, 9 डिजिट। और 10 से 63 कितने आएंगे, देखो 63 में से 9 हटा देंगे तो कितना आएगा, 64 नंबर आ जाएंगे, इंटू 2 डिजिट रहेंगे, कितना आ जाएगा 132। 10 से कितने में किया था अपन ने, 63 तक। तो 10 से 63 तक यहाँ से किया नहीं, सॉरी यहाँ 54 आएंगे,
54, तो यहाँ से अपना कितना हो जाएगा 8 10 कितना हो जाएगा 108। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा 117 डिजिट। ये भी सवाल में किया था अपन ने, है ना। तो ऐसे ही 1 से 78 लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ये भी सवाल था। 1 से 78 तक लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को भी समझ लो। तो देखो 1 से 78 लिखने में यही कहानी है। 1 से 9 तक 9 डिजिट आएंगे, ठीक है। 10 से 78 तक, तो देखो इसमें से 9 घटा देंगे तो कितना बचाएगा 69 नंबर होंगे, 2 डिजिट का होगा। और ये हो जाएंगे 18 138 डिजिट आ जाएंगे, ठीक है। इनको दोनों को टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 147 डिजिट आ जाएगा। ये भी अपन उसमें कर चुके थे, अपन रिवीजन चल रहा है उसमें, ठीक है। मैं इससे पहले ही क्लास में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, ये रिवीजन मैं उसमें करा देता हूँ। क्या कहते हैं उसके बाद क्या था 1 से 92 लिखने में कितने, 1 से 92 में देखो यही है 1 से 9 तक 9 डिजिट आएंगे। 10 से 92 में कितना आएंगे देखो, तो 83 नंबर आएंगे, 2 डिजिट रहेगी। तो ये आ जाएगा 6 16, इसमें 9 और जोड़ दो कितना आएगा 5, कितना आ जाएगा 175 डिजिट आ जाएगी, अंक आएंगे। तो ये भी था। चलो अगले और चलते हैं। 1 से 99 तक लिखने में कितने अंकों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो 1 से 99 तक लिखने में देखो यहाँ से क्या होगा 9 डिजिट तो रहेगा ही। अब 10 से 99 में कितना आ जाएगा यहाँ 99 में, तो यह कितना आ जाएगा 90 नंबर। प्रत्येक नंबर कितने रहेगा 2 अंक का रहेगा, कितने का आ जाएगा 180। इन दोनों को जोड़ दो 189 डिजिट आएगा। तो अपना ये क्या हो गया 1 से 9 तक कितना आ जाएगा 9 डिजिट आ जाएगा, ये बन गया। चलो दिख नहीं रहा होगा नीचे 1 से 9 में 9 डिजिट, ये आंसर के लिए 1 से 99 में 189 डिजिट। ये आगे की क्लासों में हेल्प करेंगे, इसलिए अपन उसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगला इससे क्वेश्चन देखो 1 से 23 तक गिनती लिखने में क्या आएगा। देखो 1 से 9 में 9 डिजिट आएंगे। और कितने का दिया है 1 से 123 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों की चाहिए। 1 से 23 से देखो 10 से 23, इसमें कम कर दो 9 कम कर दो तो देखो कितना आएगा 114 नंबर इंटू, सॉरी यहाँ से गलत कर रहे थे अपन, कैसे करेंगे देखो यहाँ अपने देख लिया ना 1 से 99 तक कितना आएगा 189, और 100 से 123 तक देखेंगे ये डिजिट हो गए। अब देखो इसमें से 99 माइनस कर देंगे, ठीक है, या 100 कर देंगे तो कितना बचेगा अपन को देखो 13 14 क्या होगा नंबर आ जाएंगे। प्रत्येक नंबर 3 डिजिट का रहेगा तो 42 डिजिट आ जाएंगे। और 189 इसमें से जोड़ देंगे 11, कितना आ जाएगा 200, कितना आएगा, गलत कर रहे थे कुछ यहाँ से 199 100 में से 123 231 डिजिट, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो यहाँ से अपन पहले क्या 14 लिख रहे थे तो गलत लिख रहे थे 12, और ये आ जाएंगे 3 6 72 डेट आ जाएंगे। इसमें 189 डेट को जोड़ दो ये वाली, ठीक है। तो देखो 11 किए 16 तो कितना आ जाएगा 261 डेट आएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा
ठीक है, ये भी कर चुके थे। और इससे अपन 187 से लिखने में 187 तक लिखने में अंकों की संख्या क्या होंगी, तो देखो ये भी देखो, इसको भी कैसे करेंगे। 187 सिंपल है। 1 से देखो 99 तक अपन ने पता है कितना है, 189 डिजिट, ये अपन ने याद रखेंगे। और 100 से 180 87, 100 में 87 के तो 87 है, यहाँ कितना आ जाएगा 88, ठीक है, इंटू नंबर है ये, इंटू 2 डिजिट है, इतना डिजिट आ जाएगा। इसमें जोड़ दो 189, तो 5 कितना आएगा 365 आ जाएगा अपना। 187 से क्या आएगा 88 नंबर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ क्या कर रहे थे, 3 है ये, तो 3 के हिसाब से यहाँ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 264 डिजिट आ जाएगा। 189 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 453 डिजिट, ये आंसर होगा। ये भी किया था अपन ने। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 से 689 तक क्या किया था, देखो यहाँ इस लाइन को तो लिखा रहना चाहिए 189 डिजिट, और फिर कहाँ से किया है 689 क्या किया 689 तक। तो देखो इसमें क्या करेंगे अपन ने, 689 में 100 गया तो क्या लगेंगे 5 9 इंटू 3 डिजिट कितना आ जाएगा 0 27 1770। इसमें 189 को जोड़ देंगे, 1770 में 189 को जोड़ देंगे तो कितना बचेगा 9 16 9 19, कितना आ जाएगा 19 9 15 है। यहाँ जोड़ना थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए कैलकुलेशन में तो थोड़ा सा सुधार लेना है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना, क्योंकि जब क्लास ऑफलाइन रहती है तो बच्चे बता देते हैं कि उसमें कहाँ गलती है, तो वहाँ मैं पकड़ लेता हूँ। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए या कोई गुणा भाग में हो जाए तो आप मेरे को कमेंट्स में बता दीजिए, क्योंकि यहाँ मेरे को खुद नहीं पता चलता कि मैं बताने वाला नहीं होता हूँ, मैं यहाँ अकेला होता हूँ। सामने वाला अगर कोई बैठा हो तो बता दे, तो ये थोड़ी मिस्टेक होती रहती है, फिर देखते रहना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 999 तक कितने डिजिटों का प्रयोग करते हैं, देखो 999 कितना आएगा यहाँ से 890 इंटू 3 डिजिट बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, सॉरी 4 डिजिट आ जाएगी यहाँ तक, क्या कितना आ जाएगा 4 डिजिट आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले अपन क्या कर रहे थे, 3 तो नहीं किया था, 3 सही था, वो 4 डिजिट आ जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा यहाँ से 3600 कितना आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा। अब इसमें 189 को जोड़ दो, कितना जोड़ देंगे, गलत कर रहे हैं अपन, देखो इसमें गुणा करके देख लेते हैं। 4 0 36 कितना आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा 900 इंटू 4 डिजिट, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, सॉरी यहाँ 4 डिजिट नहीं आएगा, 3 डिजिट ही आएगा, अपन गलत कर रहे थे। 27, इसमें 189 को जोड़ दो, 9882 डिजिट ये आ जाएगा। तो अपन यहाँ से समझ चुके थे। अगर यहाँ से अपन ने कोई कहे 1 से 99 तो ये सीरीज बन जाएगी कितना 389 ये हो जाएगा। अगर यहाँ से
5 करेंगे तो यहाँ क्या 4 आ जाएगा, 3 8 या 4 8 आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। इस तरह से सीरीज बनती जाएगी। इस सीरीज से ठीक है अपने यहाँ तक आ गए थे। उसके बाद उसके पहले फिर कहाँ तक आ गए थे, 1 से 228 तक गिनती काउंटिंग लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो देखो ये भी अपन ने लगभग, इसको देख लो। अब देखो याद करने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 9999 कितना आ जाएगा, 2889 डिजिट। ये अपन को याद रख लो जिससे कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, इसको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अपन का क्वेश्चन करो तो यहाँ से 3 तक तो संख्या रटी होनी चाहिए अपन को, इससे हेल्प मिलेगी, है ना, पूरी हेल्प मिलेगी। तो देखो 2835 कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें 1 से 999 तक कितनी होती हैं, 2889। ठीक है, अब यहाँ से क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 2835 यानी क्या करेंगे, 1000 से 2835 कितने डिजिट की होगी, 4 डिजिट की हो गई यहाँ। तो यहाँ पर 4 डिजिट का तो गुणा करेंगे ये अपन। अब देखो यहाँ कितनी है, इसमें से 999 घटा दो, अपन कुल मिला के घटाने में सुविधा इसलिए रहेगी। इसमें से 1000 घटा दो, 1 बढ़ा दो। देखो 1000 घटा दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 8 3 5 आनी तो 6 कर देंगे, यहाँ 1 बढ़ जाएगा क्योंकि 999 घटानी थी, अपन ने 1000 घटा दी, सुविधा रहेगी। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा कर दो, इसमें इसका गुणा कर दो। तो 18 36 4 का गुणा हो जाएगा। तो देखो मैं जल्दी गुणा, 73 44 डिजिट आ जाएगा। इसमें 2889 को जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, 12 13 कितना आ जाएगा, 7 8 9 10 10 डेढ़, ये आ जाएगा। अपने यहाँ तक कर चुके थे। और इस तरह से ये भी सवाल हो जाएगा, उसमें करा चुके थे। ऐसे ये हो जाएगा, इसको कर लेना, होमवर्क है। ठीक है, उस क्लास में को आप देख लेना, इसको भी ऐसे ही। और इससे पहले एक और देखो, 1 से 9999 तक लिखने में कितना आएगा, इतना ही आएगा, 2008 करके देख लेना आपको। ठीक है, 9999 9999 ये 1999 यहाँ के जाए। 1 से 9999 कितना आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ये 2 8 है, 3 8 आ जाएगा, 2 3 और 9 डिजिट, ये अपना बन जाएगा, है ना। चलो तो इससे उसके पहले तक अभी देखो, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या 69 डिजिट तक गए हैं। कहाँ तक है, 69 डिजिट है। ठीक है, 69 डिजिट है, कोई संख्या बन के गई है। तो इसको कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। वो उस क्लास में मैंने ये भी करा दिया था। तो अपन जानते हैं 1 से 9 तक कितना होते हैं, 9 नंबर होते हैं। 1 डिजिट होते हैं तब कितने आते हैं, 9 डिजिट होते हैं। और 10 से 69 करेंगे तो 69 में से यहाँ कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, 70 नंबर आ जाएंगे, 70 नंबर होंगे। 70 नंबर तो ये हैं। 70 में से क्या कर देंगे अपन, 2 का भाग दे दें, 2 अंक की संख्या है, तो कितना आ जाएगा, 35 कितना आ जाएगा, तो देखो समझो कितना आ जाएगा, सिक्सटी 69 में से 9 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 60 60 में 30 इतना आएगा। अपन गलत कर रहे थे। तो यह क्या रहेगा, 30 नंबर्स आएंगे, 2 डिजिट होंगे। ठीक है, कुल मिला के 60 है, यहाँ पर टोटल 60 आना चाहिए। ये अपन ऐसे करते हैं, 60 डिजिट हो गए, या नंबर कितने हो गए, दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ, तो कितना आएगा
39 नंबर। तो इससे ये पता चल गया कितने 39 नंबर आएंगे। तो यहाँ से कितने चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 डैश 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 37 38 और 39। कहाँ तक बनेंगे, 39 तक। लास्ट 3 डिजिट पूछा है, लास्ट 3 डिजिट कितने हो जाएंगे, 839 ये हो जाएंगे लास्ट। ये अपना आंसर हो जाएगा। लास्ट 3 डिजिट से हो जाएंगे ना। तो ये मैं रेड कलर से मेंशन कर देता हूँ, ये अपना आंसर हो जाएगा। इससे बाद में और भी कर चुके थे। देखो, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। इसको कैसे करेंगे, पहले तो ये वाली संख्या याद रखना है बस। इस संख्या को याद रखना है बस। कैसे रखना है, ये संख्या कहाँ से गई, 83 मतलब 1 से 99 से छोटी संख्या है ये। तो 83 डिजिट क्या गए, 83 डिजिट गए हैं। तो देखो 1 से 9 तक क्या होगा, 1 नंबर 9 नंबर 1 डिजिट 9 डिजिट आ जाएंगे। अब 10 से 83 अपन को देखो 83 है ना। तो 83 में से क्या करना है, 9 माइनस करना है। तो क्या बनेगा, 74 आएगा। अब देखो 74 यहाँ क्या आना चाहिए, 74 आ गया। तो 74 में से 2 डिजिट किए हैं, यहाँ से इसको 37 कितनी संख्या बनेंगी, यहाँ से 37 नंबर कितनी बनेगी, 74 है। तो देखो यहाँ 74 का मतलब है 74 डिजिट होनी चाहिए। ये कितनी है में हमारा, तो यहाँ से देखो कितनी है, 37 नंबर इंटू 2 डिजिट, तब कितना आएगा ये। अब इनको क्या करेंगे, देखो इनको दोनों को ऐड कर दो। तो देखो कितना आ जाएगा, 40 नंबर कितने आ जाएंगे, 40 नंबर। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। ये डिस्प्ले पर देखो क्वेश्चन। तो देखो 127 डिजिट तक गए हैं, कहाँ से, 127 डिजिट। देखो यहाँ पर 127 डिजिट कहाँ तक गया है, संख्या 127 डिजिट तक गया है ना। तो देखो 127 कहाँ तक आ रहा है, 99 से बड़ी संख्या गई है, 999। तो अपन क्या कहें, 99 से तो बड़ी संख्या है, यानी 3 अंक क्या आ गई संख्या अपनी, 3 अंकों की। अब देखो यहाँ से अपन ने किया था 1 से 99 तक कितना किया था, 189। अब यहाँ से 100 से 127, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 28। 28 में 2 का भाग दे देते हैं, कितना आ जाएगा, 14। यहाँ देखो 14 नंबर इंटू 3 डिजिट कितना आ जाएगा ये, देखो इसको कैसे करेंगे, अपन गलत कर रहे थे। 123 से 127, देखो 127 डिजिट कहाँ तक गया है, 127 डिजिट तक गया है। तो देखो 127 डिजिट कहाँ किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, 189 है। 189 से छोटा है 127, तो कितने अंकों की संख्या होगी है, 2 अंकों की है। तो देखो यहाँ से देखो 1 से 9 तक 9 नंबर आते हैं, इंटू 1 डिजिट होती है, तब क्या आते हैं, 9 डिजिट होते हैं। अब देखो 127 दिया है, 127 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 118 है। क्या जाएंगे, 118 डिजिट। ये तो पक्का पता है अपन कि यहाँ कितना आएगा, 18। इसका मतलब अगर ये माइनस करके आता है तो डिजिट यहाँ कितना आना चाहिए, 189 डिजिट आएगी।
अब देखो यहाँ इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी पता है 2 डिजिट है, 2 अंकों की संख्या है, तो यहाँ से 10 से कितना है ये पता नहीं है अपन को। और ये देखो कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ से ये 181 2 का भाग दे तो 2 अंकों की संख्या है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपना 5 दूनी 10 और 18 कितना आ जाएगा 59, कितना आ जाएगा 59। तो यहाँ कितना आ जाएगा देखो 59 नंबर होंगे तब 118 आएगा। अब इनको जोड़ दो दोनों को, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से देखो 68 नंबर आए। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं देखो रेड कलर से, यहाँ तक कितनी संख्या जाएगी 68 तक जाएगी। तो अब लास्ट के 2 अंक क्या 67 होंगे, तो अपन कहते हैं 1 2 3 4 5 डैश 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 67 और 68, लास्ट के 3 डिजिट कौन से हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा अपना, है ना। आ रहा होगा समझ में। तो ये लास्ट के 3 डिजिट हो जाएंगे। तो चलो इसके बाद अपन और करते हैं। देखो ये क्या, फाइंड द 3 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन 219। अब देखो इसको कैसे करेंगे अपन, दो सौ उन्नीस कहाँ तक गया है, ये 219 डिजिट तक, ठीक है, यानी 1 2 3 4 डैश 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 219 डिजिट। अब 219 डिजिट क्या देखना है अपन को, 219 डिजिट किस में आएगी, देखो 189 से तो ज़्यादा गया, किस में गई ये, इसमें गई, क्योंकि इसकी कंपैरिजन कहाँ करेंगे इससे, तो 3 डिजिट की। इससे क्या पता चला गया कि अपनी जो संख्या आएगी वो क्या है 3 डिजिट की आएगी, क्या आएगी 3 डिजिट की आएगी, है ना। तो वही चीज़ देखो अपन ने 3 डिजिट की आएगी, तो 1 से 99 तक कितना होता है, ये अपन ने देखा था कितना होता है, यहाँ से कितनी संख्या होती हैं, नाइन्टी 99 नंबर होते हैं इंटू 2 डिजिट होते हैं, तब कितना आता है यहाँ, तब कितना आता है 189 डिजिट आता है। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से 100 3 अंकों की संख्या, 100 से यहाँ कितनी जाएगी पता नहीं है। अब यहाँ से देखो 99 तो अपन ले चुके हैं, 189 डिजिट हो गई। अब देखो यहाँ से 219 है, 219 में से 189 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, तीस बचेगा। अब 30 में से क्या होगा, 30 3 अंकों की संख्या है, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन 10 नंबर 3 डिजिट, तब कितना आएगा अपना, कितना आ जाएगा 30 डिजिट। तो अब यहाँ क्या करेंगे अपन, कितना आ जाएगा 109 नंबर, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगी, लास्ट डिजिट हो जाएगी अपनी, क्या हो जाएगी ये, देखो 109 नंबर, ये कहाँ तक जाएगी 109 नंबर तक जाएगी। अब देखो संख्या कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 108 109 लिखेंगे, तो अपने के लास्ट के 3 डिजिट कौन से हो जाएंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा।
या कम दिख रहा होगा नीली, ये देखो 109 लास्ट 3 डिजिट, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला देखो लास्ट 3 डिजिट बिलो एक्सप्रेशन, ये दिया है, तो इसको देखो किस तरह से करेंगे अपन। ये सिंपल सा है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या दिया है, 70 डिजिट तक, 70 डिजिट में दे 9 डिजिट, 9 डिजिट ऊपर का 189 2 डिजिट में चला जाएगा, यानी क्या दिया है 70 डिजिट चला गया है। देखो 1 से 9 में क्या होता है, 9 नंबर होते हैं, 1 डिजिट होते हैं, तब 9 डिजिट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 10 से पता नहीं है कितने आएंगे। अब यहाँ देखो 9 नंबर है, 70 डिजिट में से कितने घटा देंगे 9, ठीक है ना। तो कितना बचेगा, इसमें से देखो 10 घटा दो कितना 60 बचे, 61 बचेगा। अब यहाँ से देखो 61 बटे 2, यहाँ क्या आ जाएगा 30 नंबर प्लस 1 डिजिट। आएगा तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, देखो 30 तो नंबर आ जाएंगे, इंटू 2 डिजिट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 60, और यहाँ से एक बार डिजिट रहा था 61 डिजिट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 डिजिट। अब इनको जोड़ दो, कितना आएगा 39 नंबर +1 डिजिट आ जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा। तो देखो संख्या कहाँ तक गई होगी अपनी 39, तो देखो +1 डिजिट और है, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, कितना हो गया 37 38 39, 39 के बाद कौन सी आनी चाहिए संख्या 40। तो इसकी कौन सी 1 डिजिट लेनी है, क्या लेनी है 1 डिजिट, ठीक है। 2 डिजिट होता तो 0 आ जाता, 1 डिजिट है तो ये रखेंगे अपन। तो लास्ट के 3 डिजिट में वाला कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न है ये, फाइंड द 4 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन, ये दिया हुआ है अपना। तो देखो इस सवाल को भी करते हैं अपन, ये भी ऐसे थोड़े से समझने लायक सवाल है। 115 डिजिट, ये ध्यान रखना 115 डिजिट है, 90 एंड 2 डिजिट के अंदर में आएंगे, 9 से बड़ी है, 189 से छोटी है, तो 2 अंक में जाएंगे। कितने अंक हैं 115 डिजिट है ना। तो देखो 1 से 9 में वही फंडा अपना, 9 नंबर आएंगे, 1 डिजिट आएगी, तब 9 डिजिट आएंगे। अब देखो 10 से यहाँ पता नहीं है, अब देखो 115 9 माइनस कर देंगे, या कुल मिला के 10 में से 10 माइनस कर दो, तो 10 माइनस करेंगे 105, तो कितना बचेगा
106। कितना बचेगा? तो देखो ये किस तरह से जाएगा। 115 टोटल डिजिट है, उसमें से 9 डिजिट ये अपन ले चुके हैं, 9 डिजिट अपन ले चुके हैं। ठीक है, तो कितना आया? 106 में 53 डिजिट आ जाएगा, अपने यहाँ 6 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 62। तो अपने क्या आ जाएगा? 1 2 3 डैश 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 क्या आ जाएगा? 61 62। तो 4 डिजिट कितने हो गए अपने? लास्ट के 4 डिजिट पूछे हैं क्वेश्चन में। फाइंड द लास्ट 4 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा अपना। तो इसके बाद अपना क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 4 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन, ये वाला भी देखते हैं अपन। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन। फाइंड द लास्ट 4 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन, यानी ये संख्या लिखी है 1 2 3 4 डैश डैश 221 डिजिट तक गई है। इसको अपन के क्या करेंगे? लास्ट के 4 अंक के कौन से होंगे वो पता करना है। तो लास्ट के 4 डिजिट हैं, तो इसमें लास्ट में कितना? 221 डिजिट क्या है? टोटल संख्या में कितने डिजिट है? इतने डिजिट है। तो डिजिट अपन पता कर लो। देखो 1 कितने? 221 189 ज़्यादा हो गई, 3 अंकों की संख्या गई, 3 अंकों की संख्या गई। तो उसमें अपन क्या करेंगे? 3 अंकों की संख्या गई अपनी, है ना। तो देखो इसको किस तरह से करेंगे। 199 कितना जाएगा? देखो 90 नंबर होंगे इंटू 2 डिजिट होंगे, कितना होगा? इसमें आएंगे अपने 99 नंबर होंगे, 2 डिजिट होंगे, और कितना आएगा? 189। ऐसे ही होगा ना। देखो 99 नंबर आएंगे तो 189 हो जाएंगे। अब देखो 221 में से 189 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा? 32 डिजिट। 32 डिजिट में कितनी संख्या है? ये 3 अंकों की संख्या है, 3 की संख्या है। तो 3 का क्या देंगे? भाग, क्योंकि देखो किस में जाएगी? ये इसमें चली जाएगी। 189 इसमें 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट की संख्या बनेगी, तो 3 का भाग दे देंगे। तो यहाँ से कितना जाएगा? 10 नंबर आ जाएंगे प्लस 2 डिजिट आ जाएगी, है ना। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से 10 नंबर आ जाएंगे इंटू 3 डिजिट आ जाएगी। तो फिर क्या जाएगा? यहाँ से कितना आएगा? 32 डिजिट आ जाएगी नंबर, प्लस क्या हो जाएगा? 2 डिजिट आ जाएंगे। ठीक है ना, इतना आएगा। अब यहाँ से देख लो 99 और 10 कितना हो जाएंगे? तो 10 इसमें 90 100 109 और कितना हो जाएंगे? यहाँ से 110 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो कितने आ जाएंगे? 109 नंबर प्लस 2 डिजिट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ संख्या लिखो 1 2 3 4 डैश 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 108 109 109 आ गई, ये कवर कर गई। अब लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे 109 110। तो लास्ट के क्या देखेंगे अपन ने? ये है ना। तो ये 4 डिजिट क्या आ जाएंगे अपने? 4 डिजिट लास्ट के। इस तरह से अपन आ जाएंगे, है ना। समझ में आ रहा होगा।
फाइंड द लास्ट 4 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। तो ये क्या है, 538 संख्या है, इसको ज्ञात करना है अपन को। देखो इसको भी ऐसे टाइम एक जैसे सवाल है, इसको भी अपन कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहाँ तक डिजिट गई है, 538। देखो 538 क्या है, इससे संख्या बड़ी है, यानी 538 इससे बड़ी है, तो किस में आ जाएगा, ये 3 अंकों की संख्या में आ जाएगा। तो देखो 1 से कहाँ तक जाएगा, 99 कितने होते हैं, 99 कितने होते हैं, नंबर होते हैं, इनटू यहाँ कुछ डिजिट रहेंगे, तब यहाँ कितना आता है, 189 डिजिट आते हैं, 189 डिजिट आते हैं। अब देखो यहाँ टोटल कितने दिए हैं, 538, 538 में से 189 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 9। ठीक है, 4 और यहाँ से 3, कितना बचा, 349 डिजिट आए। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये तो पक्का पता चलेगा 349 डिजिट आने हैं, 3 डिजिट की संख्या है। तो देखो यहाँ से क्या 100 3 अंक की संख्या गई अपन ने, कहाँ से गई ये पता नहीं है। यहाँ से देखो 349, इसमें क्या करेंगे अपन, 3 का भाग दे देते हैं। देखो एक बार गया 4, फिर एक बार गया 18, एक बार गया, कितना बार गया, ये 111 नंबर प्लस 1 डिजिट। ठीक है, समझ में आया होगा। तो 5 15 6 बार जाएगा, सॉरी यहाँ क्या 6 बार, तो यहाँ कितना लिख देंगे, 116 नंबर प्लस क्या 1 डिजिट आ जाएगी इंटू 3, तब भी कितना आ जाएगा, 349 आ जाएगा। अब देखिए इनको टोटल कर दो, तो क्या कितना आ जाएगा, यहाँ से 215 नंबर प्लस 1 डिजिट। अब 215 तक कहाँ तक जाएगी, 215 तक, और एक डिजिट होगा 1 2 3 4 214 215 और 216, एक डिजिट चाहिए अपन को, कौन सी चाहिए, एक डिजिट। तो देखो इन दोनों को इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं, तो लास्ट का 1। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, लास्ट के 4 अंक कौन कौन से होंगे, ठीक है ना, क्या पूछा है, लास्ट के 4 डिजिट कौन से होंगे। तो देखो लास्ट के 4 डिजिट कौन से होंगे, तो 1 2 3 4, तो अपने कौन से होंगे, लास्ट 4 डिजिट अपना कौन सा हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये दिया है 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने स्टॉक की ज़रूरत पड़ेगी। देखो बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन। देखो ये दिया है हाउ मैनी, देखो हाउ मैनी की स्टॉक्स आर नीडेड टू टाइप नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000, यानी 1 से 1000 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने स्टॉक की ज़रूरत होगी। यानी इसका मतलब समझो 1 से 100 तक की कोई संख्या को, टाइपराइटर की संख्या को, बटनों को दबाने के लिए कितने नंबरों, कितने बटनों को कितने बार दबाना पड़ेगा, ये इसका मतलब है। तो चलो देखो इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं अपन।
किस तरह से करेंगे इसको भी, वैसे ही सवाल है ये। अपन स्लो स्लो चलाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। अब देखो कहाँ से गया है, 1000 डिजिट तक गया है। देखो कहाँ तक गया है, 1000 डिजिट। लास्ट के यही तो उसका मतलब होगा। अपन एक्सप्रेशन बना लो, 1 2 3 4 डैश 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 1000 डिजिट। इसका मतलब ये हो गया, है ना। तो देखो 1000 डिजिट किसे 189 से जोड़ा जा रहा है, 3 डिजिट में चला गया। किसमें चला गया, 3 नंबरों में चला गया। 2889 3 डिजिट की संख्या बनेगी, हाँ। तो देखो अब यहाँ से देखो, या 999 में आ जाएगा। 999 में क्या हो जाएगा, 999 तो नंबर होते हैं और अंक कितने होते हैं वो पता नहीं है। तब यहाँ जाके कितना पता होता है, 2088 होगा, ठीक है। इनको ध्यान रखना है किसके बीच में आएगी। ये क्या दिया है, 2889, ये 1000 है, 189 से बड़ी है, तो एक 3 अंकों की अपनी जो संख्या बनेगी, कितने अंकों की बनेगी, 3 डिजिट की बनेगी लास्ट में जो। अब देखो इतना आ गया समझ में। अब यहाँ से देखो अब यहाँ से 1000 से 1000 से कितना है वो पता नहीं है अपन को। अब यहाँ से देखो 1000 अपनी 2889, देखो इस सवाल को इस तरह से करेंगे अपन ने। तो देखो कहाँ तक की थी, 1000 तक दिए हैं, 1000 तक। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 डैश कहाँ तक, 1000 की मतलब 1000 डिजिट मान के चलो। अब 1000 डिजिट कहाँ पर हो गई है, देखो 189 से जा रही हैं, ये यहाँ पर आ गई है, ठीक है। 1000 यानी 1 से ज़्यादा गया तो यहाँ तक हो गई। तो अपन देखो क्या करेंगे, 1 से 99 कितनी होती है, 2809 डिजिट होती हैं। ये तो अपन को पता ही है यहाँ से। अब देखो 1000 है, 1000 तो ये क्या हो गया, 1 नंबर हो गया इंटू 4 डिजिट हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 डिजिट, इसको ऐड कर देंगे इन दोनों को। तो कितनी बार जरूरत पड़ेगी, 288 कितना पड़ेगा, 28 जोड़ लो, 3 8 1 9 8 28 93, ठीक है डिजिट। तो यही अपना आंसर होगा। क्या होगा कि किसी स्टॉक, देखो 1 से 1000 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने की स्टॉक की ज़रूरत होगी, तो अपने कितने की होगी, 2893 की स्टॉक की ज़रूरत पड़ेगी। यानी 2893 बार उस बटन को दबाना पड़ेगा कीबोर्ड को, इतनी संख्या। या अपन ये कहें दूसरी भाषा में, 1 से 1000 तक की गिनती लिखने में कीबोर्ड से, कंप्यूटर के कीबोर्ड से या टाइपराइटर से, टाइपराइटर के कितने बटनों को कितनी बार दबाना पड़ेगा, तो अपन कहें 2893 बार बटनों को दबाना पड़ेगा, तब 1 से 1000 तक की संख्याएं या गिनती लिखी जा सकती हैं। इतनी बार बटनों को दबाना पड़ेगा तभी 1 से 1000 तक की गिनती लिखी जाएंगी, ठीक है। इससे कम दबाओगे तो 1 से 1000 तक की संख्या नहीं लिखी जाएंगी। इसका मतलब समझ में आ रहा होगा। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। तो देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गए हैं, ये अपन कर सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट। तो देखो ये डिस्प्ले पर दिख रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट 1 to 1450
यानी नंबर ज्ञात करने हैं कितने अंक, एक से 1450 तक लिखने में कितने अंकों की ज़रूरत होगी, या अपने ये कह सकते हैं। देखो ये सिंपल सवाल है, डिस्प्ले पर देख। तो डिस्प्ले पर सिंपल सा सवाल है, इसको अपन आसानी से अपन कर सकते हैं। तो देखो किस तरह से अपन करेंगे। अब ये समझ लो वो संख्या कितनी दी है। देखो जो अपन क्वेश्चन में संख्या थी वो कितनी थी, 1 से 1450, यानी 1 से 1450। तो देखो 1 से लगाकर यहाँ दिख नहीं रहा होगा, देखो यहाँ नीचे लिख देते हैं अपन 1 से 1450 या 1 से 1450, यहाँ दिख रहा होगा। अब देखो 1450 कहाँ आ रहा है, 99 तक आ रहा है। यहाँ ये ज़्यादा हो गया तो ये क्या आ रहा है, 3 डिजिट की अंक संख्या बनेंगी। ये तो अपन को कन्फर्म हो गया है ना, कन्फर्म हो गया। तो देखो इसको किस तरह से अपन करेंगे वो देखते हैं। देखो 1 से कितनी होती है अपन को पता ही है, 2889 होती है। अब देखो 1450 तक कितनी होगी, देखो तो यहाँ से कितना आ जाएगा। देखो 1450 में 999 अपन माइनस कर दो, तो कितना बचेगा अपना, कितना बचेगा, 451 नंबर 3 डिजिट कितनी बचेगा। और कितना 4 डिजिट है, 4 डिजिट, 4 डिजिट की संख्या है, 4 डिजिट आ गया। अब इसको देखो गुणा करके कितना आएगा, ये 18 0 4 डिजिट आ गया। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ दो, 28 89 और 18 0 4 को जोड़ दो तो कितना आएगा, 40 93 डिजिट, ये आ जाएगा। अपना आंसर कौन सा, डी ऑप्शन सही होगा, है ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी सही होगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपना। फाइंड द नंबर। देखो वैसे ही सवाल ये है, 8700 बार गया है। अब देखो इसको भी कैसे समझेंगे अपन, ये प्रैक्टिस के लिए वैसे कर सकते हैं आप, को कराने की ज़रूरत नहीं है। चलो अपन स्लो चलते हैं तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो प्रैक्टिस सेट है, इनका मैंने सॉल्यूशन भी आपको डिस्प्ले पे दिखाता जा रहा हूँ, आप डिस्प्ले को सॉल्यूशन भी देखते रहिएगा, ठीक है ना। तो देखो ये जो फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट 1 से 1450 बीच में लिखने में कितने अंकों की ज़रूरत होगी, तो इसका ये सॉल्यूशन है। मैंने सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप करते रहना। इसमें कोई भी अगर आपको दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप ऐसा करना, मेरे कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे को पूछ सकते हैं, या कॉल भी लगाकर आप पूछ सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन 1 है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का देखो, दूसरा भी क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन ने जो इससे कराया था। तो 1 से 8700 की संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो देखो इसका ये सॉल्यूशन दिया है अपन, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखो इसको किस तरह से किया है, 1 से 999 तक संख्या को अपने लिखिए, 2889 डिजिट होते हैं। तो 1000 से 887 में क्या कर देंगे, 777 क्यों हो जाएगी, क्यों 99 क्या कर देंगे, 9999 घटा देंगे किस में से, 8700 में से, तो कितना बचेगा, 7701 बचेगा। कितने डिजिट की, 4 डिजिट की। तो इनको गुणा करके क्या जाएगा, 30,804 टोटल डिजिट रहेंगे, 30,807 हो जाएगा, 2,889 दोनों डिजिटों को रहेंगे, तो ये रहेंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया, समझ में आया होगा। तो चलो इस तरह से आप तीसरा क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन इसमें। 8700 और देखो अब ये 300 से, तो इसका भी अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं।
तो देखो इसका भी अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 30। तो देखो इसका भी अपन सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो देखो इसका कितना आएगा। देखो तो इसमें क्या आएगा, देखो इसमें दो तरीके से करेंगे इसको सॉल्यूशन को। कोई दिक्कत आए तो देख लेना। इसको अपन किस तरह से दोनों तरफ से करेंगे अपन, कि इसको इस तरह से करेंगे अपन। पहले तो क्या करेंगे, एक से लगाकर 2500 तक संख्या का पूरी कितने अंकों की जरूरत होगी उतने निकाल लेंगे। फिर एक से लगाकर 300 तक, यानी एक से लगाकर 229 तक, सॉरी 299 तक निकाल लेंगे, उनको माइनस कर देंगे। तो देखो इसमें से ऐसे किया है, माइनस किया है, इसमें से 200 इस तरह से किया है। इसको कर लेना, कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना, ठीक है। तो देखो ये डिस्प्ले पे आराम से देख रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ ये। तो 8104 उसका आंसर आ जाएगा अपना। इसी तरह अपन अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन, तो देखो अगला क्वेश्चन है ये, इसका भी अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें भी दिया है 11 से 400 तक, इसको इस तरह से अपन कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसको कर सकते हैं। तो देखो ये आ गया ना अपना। इसको इस तरह से इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं। इस तरह से कर सकता है। अगर कोई दिक्कत आए तो बता देना, आपको कोई दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए तो। चलो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो 4 से 280, तो इसका भी अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन का भी मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो देखो इसका भी सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो देखो स्क्रीन पे देखते जाइएगा। इस तरह से इसको सॉल्व किया है। वीडियो को रोक के भी आप इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा सवाल है ये, इसका आंसर इतना आएगा। तो देखो इसका भी सॉल्यूशन है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसको वीडियो रोक के इसको देखो, प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अब देखो इसका भी सॉल्यूशन है। देखो इसका भी डिस्प्ले पे सॉल्यूशन देख लो। इसका भी है, इतना है, देखो, है ना। आप नोट कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सवालों से, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन भी इस तरह से और भी देख लेते हैं अपन। इसका सॉल्यूशन देख लो आप। इतना आंसर आएगा इसका। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखो ये है, तो इसको किस तरह से करेंगे अपन। देखो देखो इसका ही सॉल्यूशन, देखो इसका ही सॉल्यूशन दिया हुआ है।
अगले क्वेश्चन भी देख लो और उसका सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ मैं। देखो इसका ये सॉल्यूशन आ गया। और अगला क्वेश्चन देख लो, फाइंड द रिमाइंडर। तो चलो फाइंड द रिमाइंडर वाला आ गया। तो इस तरह से कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ। फाइंड द रिमाइंडर, देखो इस तरह से कभी कभी सवाल आ जाते हैं। और 32 का जिसका क्या पूछेगा, शेषफल ज्ञात कीजिए। अपन शेषफल तभी ज्ञात कर सकते हैं जब अपन डिविजिबिलिटी के रूल आएंगे। यहाँ पर थोड़े थोड़े डिविजिबिलिटी के रूल यानी विभाज्यता के नियम भी पढ़ेंगे। और इसमें लास्ट के अपन विभाज्यता के नियम तभी इसमें ज्ञात कर सकते हैं। अपन इससे पहले सवाल कर चुके, लास्ट के डिजिट जो ज्ञात कर लेंगे, फिर उसमें जो लास्ट के डिजिट में विभाज्यता के नियम का जो रूल लागू होते हैं उसको अपन फॉलो करेंगे, तब जाके कहीं वो फाइंड आउट होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को अपन किस तरह से कर सकते हैं, इस तरीके से देखेंगे अपन। देखो इस क्वेश्चन को समझने से पहले बेसिक डिविजिबिलिटी के रूल समझ लो। तो देखो बेसिक डिविजिबिलिटी के नियम है, डिस्प्ले पे देखो मैं दिखा रहा हूँ। तो देखो ये बेसिक अपन जो विभाज्यता के नियम आएंगे ना, उसमें मैंने पहले मेरी क्लास बना चुका हूँ नंबर सिस्टम। उसमें मेरी लगभग 9 क्लास ली है, उसमें विभाज्यता के सारे नियम डले हुए हैं। उस क्लास को आप मेरे यूट्यूब चैनल ER मैथ्स बाय ER मुकेश कुमार के नाम से यूट्यूब चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं। और मेरे फेसबुक पेज पर भी इसी नाम से ER मैथ्स बाय ER मुकेश कुमार के नाम से आप देख सकते हैं। उसमें 9 क्लास डली हुई हैं, जो पूरी बहुत डिटेल में क्लास डाली हुई है। उसमें बहुत सारी डिविजिबिलिटी के नियम मैंने पढ़ाए हैं और आगे आने वाली क्लास में भी मैं और पढ़ाऊँगा। तो देखो बेसिक डिविजिबिलिटी के नियम आएंगे तभी ये सवाल इस टाइप के होंगे। तो देखो 32 दिया है ना, तो इसमें देखो 32 को किस तरह से बना सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, 2 पे घात 5। ठीक है, 2 पे घात 5 क्या होता है, 32 होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि लास्ट के 5 डिजिट क्या हो गया, ये लास्ट 5 डिजिट। अगर लास्ट के 5 डिजिट क्या मतलब हो गया, इसके लास्ट के 5 डिजिट यानी 32 को भाग क्या हो गया, लास्ट के 5 डिजिटों में अगर 32 का भाग पूरा चला जाता है तो वो भाग किस में चला जाएगा, वो भाग किस में चला जाएगा, पूरी संख्या में चला जाएगा। अगर कोई संख्या लिखूं मैं और उसके लास्ट के 5 अंकों में 32 का भाग चला जाता है तो वो उस संख्या में, पूरी संख्या में भी क्या जाएगा, 32 का भाग जाएगा। ये नियम कहता है। ऐसे तू का देखो डिस्प्ले पे देखो, मैं सारे नियम मैंने नोट कर लो ना यहाँ से। इस तरह से डिविजिबिलिटी के नियम है। ठीक है, तो देखो 32 का जो नियम दिया है ना अपने क्वेश्चन में दिया, फाइंड द रिमाइंडर। तो यहाँ से 123 तक दिया है ना, 123 तक डिजिट है। इसमें लास्ट के डिजिट अपन को ज्ञात कर लेना है। ठीक है, लास्ट के डिजिट को अपन ज्ञात करने के बाद फिर क्या होगा, 32 का भाग दे देना लास्ट के कितने, लास्ट के 5 डिजिट में। कितना, लास्ट के 5 डिजिट में। अगर उसमें भाग चला जाए तो अगर उसमें भाग दे के कितना रिमाइंडर बचता है तो वही तो उसका क्या होगा, शेषफल होगा। है ना, समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा होगा, ये नोट कर लो आप। बेसिक रूल्स हैं, मैं इनको हटा रहा हूँ। बेसिक रूल्स है, आप इसको पढ़ लो। तो देखो चलो इसको किस तरह से करेंगे अपन वो भी समझ लेते हैं। इस सवाल को इस तरह से अपन कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा वो नहीं, दिक्कत नहीं है इस सवाल को करने के लिए। तो देखो इस सवाल को किस तरह से कर सकते हैं अपन, ये भी एक 123 डिजिट है, 123 डिजिट। तो देखो इसमें क्या किया अपन ने, 1 से 9 में कितना आया था, 9 डिजिट आया था। अब यहाँ से देखो 10 से 99, 123 देखो किसमें 189 जा रहा है, 2 डिजिट की संख्या बनेगी। तो देखो 99 में से 9 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 90 नंबर आ जाएंगे इंटू 2 डिजिट आएगी। नहीं 123 डिजिट है, अभी अपन सॉरी गलत कर रहे हैं। 123 डिजिट ऐसे नहीं ज्ञात करेंगे, कोई संख्या 123 डिजिट तक गई है, अपन उससे पहले कर रहे थे वैसे ही जाएंगे। 1 से 9 तक 9 नंबर थे,
इंटू 1 डिजिट थी तब 9 डिजिट आए। इससे 10 से अपन को संख्या पता नहीं है कितनी है, ये पता है 2 डिजिट तक जाएगा। तो देखो यहाँ कितना 123 है, यहाँ कितना जाएगा ये 9 डिजिट, ठीक है। तो देखो 123 9 में अपने ले चुके थे, तो यहाँ से कितना बचेगा 14, कितना बचेगा 14, 114। अब 114 में से 2 का भाग दे दो, 5 10 57, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 57 नंबर आ जाएंगे इंटू 2 डिजिट आ जाएंगे, तब यहाँ पर कितना आ जाएगा 114 डिजिट आ जाएंगे, ठीक है। 57 को इनको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 66 नंबर आ जाएंगे। तो ये संख्या कहाँ तक लगी होगी 1 2 3 4 5 6 डैश 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 62 63 64 65 और 66। अब देखो 5 का नियम, वो 32 कोई भी संख्या 32 से डिवाइड कब होगी मैंने बताया था, लास्ट के 5 डिजिट। देखो 4 6 5 6 6, इसमें किसका भाग देख लो 32 का भाग देख लो। तो देखो 32 एक बार जाएगा, कितना हो जाएगा 1 4 5, ठीक है। यहाँ बचा, इसमें फिर इसको भाग देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अपन भाग देख लेना x, इसको देखो भाग देख लेना, लास्ट में भाग देख रहा है, तो कितना बचेगा 6 शेषफल बचेगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा अपना भागफल आ जाएगा 14 55 और ये शेषफल बचेगा, तो कितना आंसर आएगा 6 रिमाइंडर बचेगा, ये अपना क्या होगा आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई। इसके आगे की क्लास चालू करेंगे अपन कल, इसके आगे के बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है। आज यहीं समाप्त करते हैं, इसके आगे की क्लास चलो देखते हैं।